हेल डैमेज की, क्योंकि फंजीसाइड्स और न्यूट्रिएंट को, क्योंकि बहुत जगहों पे हर रोज़ कहीं ना कहीं पर हेल डैमेज हो रहा है, तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अगर आपका फ्रूट की स्किन फट चुकी है, उसको रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आप कितनी स्पेस कर लो, आपको वो 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पर हमारे प्लांट हेल्थ को लेकर, या आपके हल्का धब्बा कोई सेब में लगा है, छोटे छोटे दाग है, तो उसको हम काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हेल डैमेज जब आपके होता है तो कम से कम 2 दिन तक आपको स्प्रे ना करें। उसके बाद में आपने डाइथिन बेविस्टिन फंजीसाइड्स करने हैं। उसके बीच में नाइट्रोजन, बोरॉन और जिंक। नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया 1 किलो डाल सकते हैं, जिंक 100 ग्राम से 200 ग्राम डाल सकते हैं, बोरॉन 200 ग्राम डाल सकते हैं। ये स्प्रे आपने 2 दिन के बाद करनी है। उसके 5 से 7 दिन के बाद या 7 से 10 दिन के अंदर आपने दूसरा कोई बायोस्टिमुलेंट मार्केट से लेना है और उसकी स्प्रे करनी है। बायोस्टिमुलेंट्स आपके प्लांट को स्ट्रेस से बाहर निकालता है और प्लांट को दोबारा से, मतलब कि एक अच्छी ग्रोथ में लाता है। क्योंकि हीलिंग की वजह से प्लांट्स में काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पत्तियां कट जाती है, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट रुक जाती है हमारी। तो हमने ये देखा है कि हेल डैमेज पे बायोस्टिमुलेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। तो बायोस्टिमुलेंट्स के साथ एनपीके, ये बहुत हैवी डोजेज नहीं आपने स्प्लिट डोजेज करनी है। अगर आप इसके 2 स्प्रेज कर सकते हैं 10 दिन के बाद, आप इसेबियन मुझे बहुत अच्छा लगता है बायोस्टिमुलेंट जो सिंजेंटा का आता है, वो उसके साथ में आप एनपीके या उसको अलग से आप स्प्रे करें। इसकी अगर 2 स्प्रेज आप कर सकते हैं तो 70-80% आपके फ्रूट की रिकवरी हो जाती है। तो जिनके ओलों से नुकसान हो रहा है तो वो इस स्प्रे को फॉलो कर सकते हैं। तो पीयर न्यूट्रिशन को क्योंकि हमारे पीएस खुद भी बहुत कम होती है और मुझे थोड़ा सा उसकी तरफ इंटरेस्ट भी नहीं है। पर जो मेरी पहले डॉक्टर से डिस्कशंस होती थी, उसमें डॉक्टर गौतम से मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। तो वो मुझे कहा करते थे कि मोहित, अगर आपके पास पीएस है तो आपको पीएस में नाइट्रोजन और कैल्शियम आप जितना ज़्यादा दे सकोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि नाइट्रोजन आपके पीयर का साइज़ और